जगातील सर्वात मोठ्या ऑनलाईन ध्यान कार्यक्रमाचं आयोजन दिनांक 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत करण्यात आले आहे। या उत्सवादरम्यान जागतिक स्तरावरील प्रख्यात परिवर्तनवादी लीडर प्रीताजी आणि कृष्णाजी रोज 68 मिनिटांची शांती ज्ञान आणि ध्यान प्रक्षेपित करतील। मागील वर्षी आमचा दुसरा वार्षिक जागतिक शांतता उत्सव होता आणि यामध्ये जवळपास 20 लाख लोक सहभागी झाले होते। यावर्षी ऑनलाईन 1 करोड लोकांना कनेक्ट करण्याचा आमचा मानस आहे, ज्याद्वारे शक्तिशाली आणि आवश्यक बदल आपण जगामध्ये घडवून आणू शकतो, असे प्रीताजी आणि कृष्णाजी यांनी म्हटले आहे। या कार्यक्रमादरम्यान जगप्रसिद्ध परिवर्तनवादी लीडर दररोज लाईव्ह येतील। हा ऑनलाईन ध्यान कार्यक्रम 7 दिवस 68 मिनिटांसाठी आहे। जग सध्या संघर्ष करीत असणाऱ्या एका मुख्य समस्येवर आहे, त्यामुळे हे ध्यान करण्यात येणार आहे। The truth is one. The wise perceive it in many ways. Cosmic reality is one. Every perception of reality is wise. All perceptions of the one reality are wise. So why conflict at all? एकम सायं विब्रहाय बहुधा वदन्ति। एकम सायं विब्रहाय बहुधा वदन्ति। नमस्ते। हम एकम विश्व शांति उत्सव के दूसरे दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हम में से लाखों लोग विश्व के बच्चों और युवाओं के लिए शांति पर ध्यान देने के लिए समर्पित हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 29.3% आबादी 18 साल से कम उम्र की है, तो दुनिया में लगभग 225 करोड़ लोग बच्चे या युवा अवस्था में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंकड़ों के अनुसार इस 225 करोड़ बच्चों के बीच 100 करोड़ से अधिक बच्चों को किसी न किसी तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। कितना दुखद है। हम वर्तमान को घायल कर चुके हैं और भविष्य को चोट पहुंचा रहे हैं। जो बच्चे आहत हैं, उन्हें हीलिंग की आवश्यकता है। अगर हम अपने बच्चों और युवाओं को हील नहीं करते तो 2 संभावनाएं सामने आ सकती हैं। पहली संभावना, वे अपने शेष जीवन को पीड़ितों के रूप में जिएंगे। उनकी अपनी कोई आवाज नहीं होगी और वह समाज में अदृश्य होंगे। क्योंकि वे पहले से ही आहत हैं, वे खुले घाव की तरह हैं जिस पर बार बार चोट लगती रहती है। वे बड़े होकर दुखी और उदास व्यक्ति ही बनेंगे। अगर हम अपने बच्चों और युवाओं के हृदयों को हील नहीं करते तो एक दूसरी संभावना भी सामने आ सकती है। उनकी भावनात्मक चोट, क्रोध और प्रतिशोध बन सकता है और वे हिंसा के अपराधियों में बदल सकते हैं। हमें अपने भीतर की असंवेदनशीलता के सामूहिक मानसिक संक्रमण को दूर करना होगा। केवल तभी वह अदृश्य क्षति जो हम पहुंचा रहे हैं और अनदेखा कर रहे हैं, हमें दिखाई देगी। हमें अपने दिलों को खोलकर देखने की जरूरत है, क्योंकि जिसे पहचाना और स्वीकार किया जाता है, उसे ही परिवर्तित किया जा सकता है। क्या हमें एहसास है कि कितनी शीघ्र हमें चैतन्य परिवर्तन की आवश्यकता है?
क्या हमें एहसास है कि हमारे पालन पोषण और शिक्षा के तरीकों में बड़े पैमाने पर बदलाव आना है? बचपन मासूमियत, चंचलता और मस्ती का दौर है। बच्चों को भावनात्मक, मानसिक, स्नायुविक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रेम की जरूरत है। उन्हें बिना शर्त स्वीकृति की आवश्यकता है। बच्चों के मस्तिष्क निर्णय लेने और किसी को छोड़ने के लिए सुसज्जित नहीं होते हैं। वे लापरवाही, पक्षपात और सबसे अधिक हिंसा को सहन नहीं कर सकते। माता पिता को व्यसनों से गुजरते हुए देखना उनके लिए बहुत हानिकारक है। उनके दिमाग घर पर होने वाली हिंसा को नहीं देख सकते हैं। अगर बड़े होने पर हमें इन दर्दनाक अनुभवों को संभालने में कठिनाई होती है, तो बच्चे उन्हें कैसे संभाल सकते हैं? इन हानिकारक अनुभवों का विशेष रूप से 7 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। मैं चाहती हूं कि दुनिया के माता पिता ये जाने कि उन्हें अपने बच्चों को 7 साल की उम्र तक प्यार और कनेक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप उन्हें 7 साल की उम्र के बाद छोड़ दें। यदि आप 7 साल की उम्र तक उन पर अत्यधिक ध्यान और प्रेम नहीं देते हैं, तो वे जीवन भर के लिए क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि सभी माता पिता अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन अपने बच्चे को प्यार महसूस कराने के लिए आपको हमेशा बहुत धन होने की आवश्यकता नहीं है। एकम के पास यह अद्भुत स्थायी गांव है जो मेरी बेटी लोका ने निर्मित किया है। ये आदिवासी लोग हैं। यह एक खुशहाल गांव है जहां हर बच्चे को अपने माता पिता और पूरे गांव से बहुत प्यार मिलता है। जैसे ही आप गांव में प्रवेश करते हैं, बच्चों के खुशहाल चेहरे आपको मिलने आते हैं। उन्हें डर पता नहीं है। वे आएंगे और आपका हाथ पकड़कर खुशी के साथ उनके गांव के चारों ओर ले जाएंगे। वह आपको उनकी मुर्गियां, बकरियां, गाय और उनके पेड़ दिखाते हैं। इन माता पिता के पास संपत्ति के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वे खुशी से रहते हैं और अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बच्चों को अंततः आपकी प्रेम से भरी उपस्थिति की आवश्यकता है। उन्हें आपका ध्यान चाहिए। अपने आप से पूछें, यदि आप एक माता पिता हैं, तो क्या आप वास्तव में अपने बच्चे को महसूस कर पाते हैं? यदि आप परिवार के एक बड़े सदस्य हैं, तो क्या आप एक बच्चे पर ध्यान देते हैं जब वह आसपास होता है? यदि आप एक टीचर हैं, क्या आप अपने छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में उनके आंतरिक संघर्षों को जानते हैं? क्या आप उनकी सराहना करते हैं? क्या आप उनकी सफलताओं को मनाते हैं? क्या आप उनकी खुशी को उनके प्रदर्शन जितना ही महत्वपूर्ण मानते हैं? आइए हम विश्व के बच्चों और युवाओं के हृदयों में शांति के लिए ध्यान करें, ताकि वे एक सुंदर जीवन जी सकें। उनकी महान बुद्धि और दयालु हृदय ग्रह के लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। कृपया आंखों को बंद कीजिए। हाथों को हृदय स्थान पर रखिए। चलिए हम आज के शांति ध्यान के संकल्प से जुड़ते हैं कि विश्व के बच्चों और युवाओं के हृदय हील हो जाएं, ताकि शांतिपूर्ण मन और दया से भरे हृदयों से वे एक सुंदर जीवन और पृथ्वी के लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकें।
हाथों को आराम दीजिए। अपने ध्यान को बंद आंखों के समक्ष खाली स्थान पर केंद्रित कीजिए। उन परिस्थितियों पर चिंतन कीजिए जब आप अपने या किसी और के बच्चे के प्रति असंवेदनशील या लापरवाह रहे। महसूस कीजिए कि कैसे आपके असंवेदनशील शब्दों और कार्यों ने उनके हृदय को ठेस पहुंचाई है। परिस्थितियों पर मनन कीजिए जब आप अपने परिवार के युवाओं या अपने आसपास के किसी युवा व्यक्ति के प्रति मूल्यांकन किया हो। उनके मन और हृदय पर आपके मूल्यांकन के नकारात्मक प्रभाव को महसूस कीजिए। हम इस असंवेदनशीलता और मूल्यांकन से मुक्त हो जाएं, जो हमारे आसपास लोगों के जीवन में पीड़ा को बढ़ा रहा है। ब्रह्मांड की उस महान प्रज्ञा से याचना कीजिए कि वह आपके हृदय को उन बच्चों और युवाओं के प्रति प्रेम और परस्पर संबंध का अनुभव प्रदान करें जो आपके जीवन के भाग हैं। अपने हृदय में उन्हें धारण करते हुए उस कष्ट के लिए क्षमा मांगिए जो आपने उन्हें दिया और उनसे कहिए, मैंने तुम्हें जो दुख पहुंचाया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रार्थना कीजिए कि आपका हृदय विश्व के सभी बच्चों और युवाओं के प्रति अनुकंपा से भर जाए जो गरीबी, यौन शोषण, हिंसा, आतंकवाद, प्राकृतिक या मानव द्वारा उत्पन्न आपदाओं के दर्दनाक अनुभवों से गुजरे हैं। उनके शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा से जुड़िए। करुणा के स्थान से शांति ऊर्जा को
आपके परिवार के सभी बच्चों और युवाओं में प्रसारित होते हुए महसूस कीजिए। उन्हें एक सुंदर जीवन का आशीर्वाद दीजिए। शांति ऊर्जाओं को विश्व के सभी बच्चों और युवा लोगों में जाते हुए महसूस कीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि उनके हृदय हील हो और उनका भविष्य सुंदर हो। शांति ऊर्जाओं को उन लोगों तक प्रसारित होते हुए देखिए जो बच्चों और युवाओं पर हिंसा कर रहे हैं। उनके मन और हृदय शांतिमय हो और वे उन्हें आहत करना बंद करें। धीरे से आंखों को खोलते हुए शांति ज्योति को देखिए। शांति ज्योति को देखते हुए चलिए हम शपथ लेते हैं। स्वयं से कहिए, जब भी मैं किसी बच्चे या युवा को परेशानी में देखूंगी, मैं उनकी भावनाओं से जुड़ते हुए उन्हें खुशी पाने में मदद करूंगी। हृदय को शांति के प्रति जागृत होते हुए महसूस कीजिए। अपने प्रियजनों के हृदयों को शांति के प्रति जागृत होते हुए महसूस कीजिए। पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी में शांति को प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। आप में से हर कोई जो आज के शांति ध्यान का एक भाग रहे हैं, हम आपको 15 अगस्त को विश्व शांति के लिए ध्यान के अंतिम दिन पर हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। उस विशेष दिन हम सामूहिक रूप से चैतन्य के असीम क्षेत्र में प्रवेश करते हुए विश्व चैतन्य को प्रभावित करेंगे। आइए हम मानव चैतन्य में शांति लाने के लिए प्रत्येक देश के लाखों लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए 68 मिनट के लिए सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे एक साथ आए। नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड तेजी से फैल रहा है। सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। पिछले 5 महीनों के दौरान पूरी दुनिया में लोग भारी चुनौतियों, नुकसान और पीड़ा से गुजरे हैं। इस परीक्षा के माध्यम से हम जान पाए हैं कि हमारा दर्द एक है,
हमारी खुशी एक है और हमारी शांति एक है। अगर हमें इस वायरस के खतरे को समाप्त करना है तो हमें अपने चैतन्य की सामूहिक शक्ति को एक साथ लाना होगा। हमारे दिलों में एक ही संकल्प होना है। हम सभी ईश्वर से एक ही प्रार्थना में लीन होना है कि हमें एक विकसित चैतन्य के साथ इस वायरस और संकट से उभरना है। आइए अब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में हृदय के पास रखिए। धीरे से आंखें बंद करते हुए प्रार्थना कीजिए। कि उन लोगों के शरीर में आशीर्वाद प्रवाहित हो जो वायरस से पीड़ित हैं और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस वायरस से हम जल्द मुक्त हों और एक विकसित प्रजाति के रूप में उभरें जो सभी जीवों की परवाह कर सके। प्रार्थना कीजिए कि उन सभी को आशीर्वाद मिले जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनके दिलों में घाव हील हों और उन्हें शांति मिले। सभी पर ईश्वर की कृपा हो। धीरे से अपनी हाथों को रिलैक्स कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। नमस्ते।